नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का इस वीडियो में सबसे पहले मैं आने के लिए स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो में आए हैं, चाहे पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी जगह से मुझे देख पा रहे हैं एवं सुन पा रहे हैं, आप सभी लोगों का सबसे पहले तो इस वीडियो में आने के लिए मैं स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इंडिया देश के अंदर आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि आपका भारतीय रेलवे में रिक्रूटमेंट कराता है, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन, एनडीपीसी, एनटीपीसी की जो पोस्टें होती हैं वो सारी पोस्टें और भी बहुत सारी पोस्टों पर रिक्रूटमेंट करवाया जाता है इंडियन रेलवे में, जो कि आरआरबी द्वारा उसमें रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो इसके अंदर वैकेंसी रिक्रूट करवाते हैं। उनके द्वारा एक बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए इस वीडियो में रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपका शॉर्ट नोटिस, इनवाइट नोटिस कि आप लोग फॉर्म भर लो, उसके लिए इनवाइट करना रेलवे द्वारा इंडिया के सभी लोगों के लिए वो आउट हो गया है टेक्नीशियन के लिए। जैसे कि आप सभी इंडिया के जितने भी लोग हैं वो सभी ये जानते ही हैं कि रेलवे टेक्नीशियन की जो रिक्रूटमेंट है वो अप्रैल में आनी है, लेकिन इस बार का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आया है। इस बार जल्दी फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, ऐसा रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी रेलवे इंडिया की रेलवे द्वारा ये कहना है। तो सभी लोग ध्यान से सुने, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी लोग जितने भी पूरे इंडिया में किसी भी जगह से सुन रहे हैं मुझे इस वीडियो में, हरियाणा, झारखंड से और मेघालय से, मणिपुर से, केरला से, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या इंडिया देश में किसी भी जगह से, तो वीडियो में ज़रूर एंड तक रहें सारा कुछ समझने के लिए। मैं बता दूं, 9,000 के लगभग वैकेंसी आएंगी इस बार 2024 के इंडियन रेलवे में टेक्नीशियन पोस्ट पर। टेक्नीशियन पोस्ट भी तरह तरह की होती हैं, तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एक जो नोटिस आरआरबी द्वारा आया है उसमें कितनी जो है ट्रूथनेस है, कितना उसमें सच है, और क्या सही में अब सभी लोग मार्च के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। जैसा नोटिस बता रहा है कि आप लोग मार्च की 9 या 10 तारीख से फॉर्म भरना चालू कर सकते हो ऑनलाइन में। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो जितने भी इंडिया के लोग हैं, चाहे वो किसी भी यूटी के हों या किसी भी स्टेट के हों, मतलब पूरे इंडिया देश में किसी भी राज्य के या किसी भी केंद्र शासित प्रदेशों के हैं, तो वो सभी लोग ज़रूर आखिर तक वीडियो देखें, समझें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए फॉर्म इनवाइट का नोटिस टेक्नीशियन में आ गया है। ये भी बता दिया गया है कितनी वैकेंसी हो सकती है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे ये भी बताया गया है, कितनी फॉर्म की फ़ीस ली जाएगी रेलवे द्वारा आपसे वो भी बताई गई है। हालांकि रेलवे रिक्रूटमेंट वाली फ़ीस आपको वापस कर देता है, तो ये काफ़ी कहीं ना कहीं अच्छी बात है आप सभी के लिए। तो जो लोग भी टेक्नीशियन प्लान कर रहे थे, टेक्नीशियन इन रेलवे में, भारतीय रेलवे में, ये सोचते हुए कि गवर्नमेंट जॉब है और हमें इसको लेना ही है, तो आप सभी के लिए ये एक गुड न्यूज़ रहेगा, एक अच्छा अपडेट रहेगा। तो जितने भी इंडिया के लोग हैं सभी बातें ध्यान से सुने, समझे। मान के चलते आप लोग किसी अन्य देश से, पूरे ब्रह्मांड में किसी दूसरे देशों से सुन रहे हैं मुझे इस वीडियो में, तो आप लोग इंडिया के लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को ये जानकारी पता लग जाए तो वो लोग समय से इसमें अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो ये नोटिस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही नोटिस है, क्योंकि ये नोटिस आरआरबी द्वारा आया है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट नोटिस है, तो कहीं ना कहीं हम इसको मान लेते हैं कि ये सही है। तो इस नोटिस के हिसाब से क्या क्या बताया जा रहा है कि कब क्या होना है टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट में, वो मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ और कहूँगा, सिर्फ एक हफ्ता है, 1 वीक है आप लोगों का एएलपी में। एएलपी में अगर आपको फॉर्म अप्लाई में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आती हैं, तो आप कमेंट में यानी वीडियो के सही नीचे आप लोग बता सकते हो अपने मैसेज कर मैंने इसका एएलपी का नोटिफिकेशन वीडियो दे दिया है और आपका फॉर्म भी भरवा दिया है। तो दोनों ही वीडियो आप लोग पहले चेक कर लो, जल्द कर लो, जल्दी से जल्दी चेक कर लो, क्योंकि लाखों लोग अप्लाई करेंगे एएलपी पे। ऐसा नहीं है कि आप ही लोगों को ट्रेन चलानी है इंडियन रेलवे में, और भी ऐसे लोग हैं जो इंडियन रेलवे की ट्रेनों को चलाना चाह रहे हैं, तो इसीलिए वो एएलपी के फॉर्म भरते हैं। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ इंडियन रेलवे में, तो लगभग 5,700 के करीबन वैकेंसियाँ आई हैं एएलपी इंडियन रेलवे। आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो इंडियन रेलवे में जो वैकेंसियाँ हैं ये
इससे पिछले रिक्रूटमेंट की 10% के लगभग भी वैकेंसियाँ नहीं हैं। मतलब इसकी 10 टाइम्स वैकेंसी थी जो कि इससे पिछले रिक्रूटमेंट में रही थी ALP में। देखते हैं, क्या पता आप लोगों की वैकेंसियाँ बढ़ जाएं। लेकिन ये जो वैकेंसी भारतीय रेलवे द्वारा आई हैं इतनी तो कंफर्म्ड भरी जाएंगी, तो फॉर्म भर लें जाकर ALP का। आपको सभी को बता दूं वो गवर्नमेंट जॉब होगी ALP की, और ALP के कुछ साल में काम करने के बाद कैंडिडेट डायरेक्ट ट्रेन में लोको पायलट के तौर पर रिक्रूट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, आपको समझ आ गया हो सारा कुछ तो जाकर अप्लाई करें। इस वीडियो में मैं टेक्नीशियन से जुड़ी हुई जो भी अभी अपडेट आई है वो सारा मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो टेक्नीशियन का नोटिस है ये वीडियो के सही नीचे दिया गया है, जिससे कि आप लोग नोटिस को खुद भी समझ सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं डायरेक्ट नोटिस की तरफ। ये देखिए आपकी RRB की 15 से 16 वेबसाइटें हैं, जितने भी RRB इंडिया देश में है रेलवे के, उस हिसाब से आप लोग रेलवे रिक्रूटमेंट की वैकेंसियां जो RRB द्वारा होंगी उनमें आप किसी भी RRB के वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप देखोगे तो मैं न्यू दिल्ली वाले RRB के वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पर मुझे नोटिस नहीं मिला, लेकिन ये नोटिस आ गया है आप लोगों का, ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये आपका नोटिस है। आप देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, RRBs सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। मतलब कि एक ऐसा नोटिस है जो कि बताता है कि आपको रोजगार मिल रहा है, जॉब मिल रही है, नौकरी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वो चीज़ें इसको बोलते हैं CEN यानी सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। आप देखोगे ये दूसरा नोटिस है रेलवे द्वारा, क्योंकि पहला नोटिस इससे पहले ALP का RRB ने दे दिया है। ये रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन का होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ टेक्नीशियंस ग्रेड 3 एंड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियंस ग्रेड 1 सिग्नल में। सिग्नल जो आपको पता ही है, रेलवे को सिग्नल मिलता है तो वो जो ट्रेन होती है आप लोगों की रेलवे स्टेशन के पास से जो जाती रहती है पूरे इंडिया देश में, आप देखते हो कि रेलवे स्टेशन के वहाँ से जो ट्रेन पास हो रही है, ट्रैक से जा रही है, तो उसमें टेक्नीशियन रिक्रूट होते हैं जो ग्रेड 1 में सिग्नल के लिए, सिग्नल जैसे कि सिग्नल मिलेगा ट्रेन को तो आगे जाएगी, तो उससे जुड़े हुए उसके लिए टेक्नीशियन रिक्रूट करने होते हैं रेलवे को। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में, और टेक्नीशियंस ग्रेड थर्ड में। इस तरीके से आप देखोगे तो मतलब टेक्नीशियंस जो ग्रेड 3 है उसमें काफ़ी सारे टेक्नीशियंस के पोस्ट आते हैं, लेकिन सिग्नल में सिर्फ एक ही आता है जो ग्रेड 1 में होता है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया है हमें रिक्रूट कर रहे हैं। लास्ट डेट सबमिशन फॉर्म भरने की 8 अप्रैल रहेगी, यानी 8 अप्रैल तक सभी लोग फॉर्म भर लें। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। मतलब कह रहे हैं कि फॉर्म सभी लोग ऑनलाइन भरेंगे, किसी भी रेलवे स्टेशन पे नहीं जाना है, किसी भी रेलवे बोर्ड के वहाँ पर नहीं जाना है ये कहने की फॉर्म दे दो हमें टेक्नीशियन का। सभी को RRB के वेबसाइट से भरना होगा, और इसका लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे जल्द ही दिया जाएगा जैसे ही फॉर्म आ जाएगा। देखिए फॉर्म की डेट मैं बता दूं, 9 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। कहीं ना कहीं 1 महीने का समय आपको मिल रहा है। सैलरी आपको बता दूं, सिग्नल में जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जाएंगे उनका 7 CPC के अनुसार 5वां लेवल है सैलरी का, यानी उनको 30,000 रुपये, 29,200 रुपये मिलेंगे शुरू में। ठीक है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जितनी भी पोस्ट आप देखोगे उनको मिलेंगे 20,000 रुपये, 19,900 रुपये मिलेंगे पर मंथ, यानी हर महीने। और ये लेवल सेकंड का सैलरी है। ठीक है, फॉर्म के डेट समझ आ गए। आपको बता दूं एक वीडियो में आपको अलग से दूंगा मेडिकल स्टैंडर्ड से जुड़े हुए। काफ़ी लोग सुनते होंगे कि रिक्रूटमेंट में आपने देखा होगा मेडिकल A1 होना चाहिए, B2 होना चाहिए, B1 होना चाहिए, C ग्रेड मेडिकल होना चाहिए। तो अभी लोग ये ABCD से समझ नहीं पाते, जिनको पता नहीं है कि कैसे डिसाइड कर रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं ABCD में। तो इसके लिए मैं अलग वीडियो दे दूंगा आप लोगों को, जिससे कि समझ आ जाए कि ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड ABC इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसके लिए अलग वीडियो मिलेगा। मैं आपको बता दूं इनको टेक्नीशियन, वैसे तो आप लोग इसका पूरा टेबल देख सकते हो कि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। एक बार आप लोग टेक्नीशियन का पिछला रिक्रूटमेंट रेलवे का जरूर देखें। देखो दोस्तों, जो भी नया रिक्रूटमेंट आता है ना, एक बार आप उसका प्रीवियस रिक्रूटमेंट
रिक्रूटमेंट ज़रूर देखा करो, उससे काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ आती है कि क्या इस बार रेलवे ने पिछली बार किया और क्या इस बार कर रहे हैं, मतलब कि बदलाव क्या क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है जो इन्होंने पिछली बार दिया इस बार नहीं दे रहे, क्या ऐसा कुछ है कि कुछ एक्स्ट्रा इस बार फ़ायदा मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से पता लगती हैं, सिंपल सी बात है, जब पिछली बार वाली चीज़ें देखोगे और इस बार की देखोगे, कंपेयर करोगे और आपको समझ आ जाएगा कि भाई ऐसा क्या है जो दोनों में फ़र्क बताता है। तो वही चीज़ें हैं, तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको वहाँ से भी समझ आ जाएगा, नहीं तो आप लोग नेट पर इंटरनेट पर भी इसको देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं 18 से 36 साल होनी चाहिए, 36 एज सिग्नल वाले पोस्ट के लिए। और अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो अलग अलग पोस्टें हैं उनके लिए आप लोग जाओगे तो उसमें आपको 20,000 रुपये सैलरी होगा। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा वो हर पोस्ट का अलग अलग होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी तरह के पोस्ट होते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। इसके लिए 18 से 33 एज मैक्सिमम वाला फॉर्म भर सकता है। इसकी वैकेंसी 7,900 के करीब आएंगी। और जो वैकेंसी आपने देखी सिग्नल वाली, तो सिग्नल में जो इनको टेक्नीशियन रिक्रूट करने हैं पूरे इंडिया देश में, उसमें ये 1100 के लगभग लोग रिक्रूट करेंगे। तो टोटल इस तरीके से 9,000 लोग यहाँ पर रिक्रूट होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं एक एक जोन वाइज वैकेंसी कितनी है। और मैं मतलब जैसे कि आप ये तो जानते हो इंडियन रेलवे नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, तो वो किस जोन में किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी देंगे किस किस टेक्नीशियन पे, तो वो आप लोगों को जल्द ही नोटिफिकेशन के साथ देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं एएलपी का नोटिफिकेशन देखिए इसी तरीके से शॉर्ट नोटिफिकेशन एएलपी में आ गया था 2-3 दिन पहले जब उसका फॉर्म चालू होना था। और जिस दिन फॉर्म चालू हुआ था उसी दिन वो पूरा नोटिफिकेशन उनका आया था, पूरा जिसके बारे में एक एक चीज़ उसमें लिखी हुई थी। यानी कहीं ना कहीं फॉर्म वाले डेट के ही दिन या उसके एक आध दिन आगे पीछे ही ये लोग पूरी डिटेल देते हैं रेलवे द्वारा, मतलब पूरा नोटिफिकेशन कि क्या कुछ होगा कैसे कैसे होगा, ये सारी एक एक जानकारी जो है ना जिस दिन फॉर्म चालू होते हैं उसके एक दो दिन आगे पीछे में ही आती है। तो ऐसा मत सोचना कि आपको जल्द ही देखने को मिल जाए, हो सकता है इसमें 9 मार्च के आसपास आप लोगों को पता लगे कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसियाँ हैं, हो सकता है पहले भी आ जाए। जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। ये देखो वैकेंसी बता रहे हैं 9,000 के करीबन होंगी, हो सकता है ये 10,000 11,000 वैकेंसी हो जाए एक्चुअल नोटिफिकेशन में, ये भी हो सकता है कि 9,000 ना हो, 8,500 8,900 के करीब हो। जो भी होगी एक्चुअल वैकेंसी रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन में ही देखने को मिलने वाली है। देखिए मैं आपको बता दूं इन्होंने एक चीज़ ये भी कह दी है 3 साल का रिलैक्सेशन आप लोगों को एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम ड्यू टू कोविड-19। अब आप कहोगे भाई बीच में वायरस आ गया, पूरे वर्ल्ड ने उसका जो है कहर झेला, पूरा वर्ल्ड देख रहा था कि यार ये वायरस आ गया, इसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, कितनी मेहनत लगी हमको प्रिपरेशन में, हम कितनी तैयारी कर रहे थे। और ये कोविड-19 नाम की एक बीमारी जो है पूरे दुनिया में आई और इसके चलते आप लोगों की जो है एज इस रिक्रूटमेंट के लिए निकल गई। हो सकता है तो आपको 3 साल फ़ायदा दिया, आप कहोगे 3 साल ही क्यों दिया, तो भाई आपको बता दूं 2020 वाला पूरा ईयर 21 और 22 ये 3 साल, 23 में तो ऑलमोस्ट सभी खुला हुआ था हर जगह पे, और 23 साल में तो ऐसा कभी रहा नहीं कि कहीं ऐसा कुछ लॉकडाउन या ऐसा कुछ रहा हो, 23 साल में तो नहीं रहा। अगर बात करें 22 21 और 20 से पहले तो 19 के भी एंड में आया था इंडिया देश में। तो इंडिया देश इसी तरीके से सोच रहा है इस रिक्रूटमेंट में, रेलवे इसी तरीके से सोच रहा है कि 20 21 22 तो ये 3 साल कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान हुआ है और इस वजह से हम यहाँ पर 3 साल रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो पूरा कैलकुलेटिव बातें होती हैं, एक एक बात को कैलकुलेट करके ही दिया जाता है। आप देख सकते हो 3 साल ही मिलेंगी अपर एज में, मतलब आप देखते हो जैसे टेक्नीशियन सिग्नल में 36 एज अप्लाई करने की है तो वो सभी के लिए अब 39 होगी। हालांकि अगर आप SC ST हो तो आप लोगों की 36 नहीं, आप लोगों की अपर एज जो होगी वो होगी 41। अगर आप SC ST हो सिग्नल टेक्नीशियन की जो पोस्ट होगी उसके लिए आप 41 एज तक ले सकते हो वैकेंसी, और उस 41 में 3 साल इसमें आप और जोड़ लेना यानी 44 हो जाती है, यानी सबको रिलैक्सेशन मिलेगा। कोविड ऐसा नहीं है कि कोविड जो आया वो SC ST के लिए आया, OBC के लिए नहीं आया और EWS के लिए आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोविड सबके लिए था तो सबको 3 साल मिलेंगे, ये तो कन्फर्म्ड है। अगर नहीं दिया जा रहा है नोटिफिकेशन में एक्चुअल में तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मेरे को तो वैसे तो आपको मिलेगा ही क्योंकि 3 साल सभी को मिलना चाहिए। अगर आप कोविड-19 का जो है रीज़न देकर कह रहे हो तो हर किसी को मिलना चाहिए। डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन होगा ये कह रहे हैं हाँ आपकी वेबसाइट पर ये देंगे 9 तारीख को। चलिए इन्होंने डेट भी दे दी है भाई, रेलवे ने साफ कह दिया कि 9 मार्च को हम आपको पूरा नोटिस दे देंगे 9 तारीख को, ठीक है। एज लिस्टेड पैरा नंबर 13 बिलो आपको बता दूं वैकेंसी उसमें पता लग जाएंगी कितनी होंगी। ये कह भी रहे हैं वैकेंसियाँ बढ़ घट सकती हैं, किसी यूनिट में मान के चले कुछ वैकेंसी ज़्यादा आ गई कम आ गई ऐसा हो सकता है।
तो अभी मैं इतना जानता हूँ इंडिया के लोग तो इतने मेहनती होते हैं कि भाई उनको जॉब, पता है, मान के चलो कि उनको अगर जॉब लेनी हो और उनको अगर एक कोने, देश के एक कोने से दूसरे कोने में भी मिल रही होती है जॉब, वो ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे कहीं मिले देखने को ना मिले इसका कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये कह रहे हैं, अगर मान के चलते हैं आपके किसी यूनिट में वैकेंसी कम आ गई, जितनी आप सोच रहे थे उतनी नहीं आई, तो ऐसे में आप लोग इतना करना कि आप वहाँ चले जाना जहाँ वैकेंसियाँ ज़्यादा हों, क्योंकि वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगी वैकेंसी। ठीक है, आपको एज बता दूं, एज ये 1 जुलाई 2024 को जिस भी कैंडिडेट की जो भी एज होगी वही मानी जाएगी। मान के चलते हैं 1 जुलाई 2024 को कोई कैंडिडेट 21 साल का है तो वो फॉर्म भर सकता है, क्योंकि वो उस एज में आता है जो यहाँ पर एज मांगी जा रही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बता दूं, टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए 10th पास, 12th पास, डिप्लोमा, डिग्री सभी के लिए वैकेंसियाँ आती हैं। नोटिफिकेशन एक बार अब आ जाए तो मैं आपको वहाँ से बताऊंगा। हालांकि पिछली वाली जो क्वालिफिकेशन थी पिछले टेक्नीशियन में वही रहेगी, क्वालिफिकेशन में कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टेक्नीशियन का जो काम है वो उसी कैंडिडेट से कराया जाएगा जो पहले वाली क्वालिफिकेशन रख रहा था, वही आज भी वही क्वालिफिकेशन रखता है, तो उसी से कराएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम पहले टेक्नीशियन ले रहे थे ग्रेजुएट को और अब हम ले रहे हैं टेक्नीशियन 5वीं क्लास पास को, तो इस तरीके से नहीं होता। बेसिकली यही होता है कि वो हर पोस्ट की क्वालिफिकेशन वैसी ही रहती है, क्योंकि क्वालिफिकेशन आपकी यही बताती है कि इस कैंडिडेट को उस चीज़ की नॉलेज है या नहीं। और हमें भी पता है कि टेक्नीशियन को किस क्लास में, कौन सी क्लास में किस चीज़ की नॉलेज सिखाई जाती है, तो उस तरीके से ही उस रिक्रूटमेंट को ले पाएगा। आपको बता दूं, कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट कि वो पूरा एलिजिबल हो इसके लिए, तभी वो फॉर्म भरे। कैंडिडेट जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का शुड नॉट अप्लाई। आपको बता दूं, आप लोग अगर इसकी क्वालिफिकेशन रख रहे हो टेक्नीशियन की पोस्ट की और कैंडिडेट वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, इसकी क्वालिफिकेशन जो भी आपकी पोस्ट की मांगी जाती है और आप लोग उसके फाइनल ईयर में हो या अभी आपका रिजल्ट आना रह रहा है, तो आप लोग फॉर्म नहीं भरोगे। ये रेलवे ने साफ कह दिया, मतलब फाइनल ईयर लास्ट ईयर वाले लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। जो लोग अभी इसकी क्वालिफिकेशन रखने वाले हैं उनका रिजल्ट आने ही वाला है, तो ऐसे लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड एक एक टेक्नीशियन की पोस्ट का, कि किस पोस्ट पर क्या मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, वो मैं आप लोगों को जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब भी दूंगा। प्लस इसके अलावा एक मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर वीडियो दी जाएगी आप लोगों को, जिससे कि आपको सारा मेडिकल स्टैंडर्ड समझ आ जाए। मैं आपको बता दूं, रिजर्वेशंस होंगे यहाँ पर डिसेबल्ड वालों के लिए। जितने भी अपने भाई बहन हैं जो कि डिसेबिलिटी रख रहे हैं, मान के चले उनको कम दिख रहा है, कम सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, या फिर वो एसिड अटैक विक्टिम है या कोई और डिसेबिलिटी रखते हैं, तो उनकी भी वैकेंसियां यहाँ पर फिक्स होती हैं। एक्स सर्विसमैन यानी वो लोग जो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स जैसी जगहों पर जाकर फोर्स में अपना सर्विस देकर अपने काम को वहाँ पर देकर आते हैं और वो अब चाहेंगे कि अब वो यहाँ वैकेंसियाँ ले लें, तो इंडियन रेलवे आपको भी वैकेंसियाँ देगा। प्लस बता दूं, SC ST OBC और EWS कैटेगरी वालों को रिजर्वेशंस होंगे। ये कैटेगरी सिंपल होती है। OBC मतलब हो जाता है, एक क्राइटेरिया होता है कि भाई इतना आपके पास लैंड होना चाहिए, मतलब इतना, इतने से ज़्यादा लैंड ना हो, ऐसा कुछ रहता है। कभी कभार वहाँ पर पैसों की बात होती है कि आपके पास इतने, पूरे परिवार जितने भी लोग कमा रहे हैं पूरे फैमिली में, उनकी एनुअल इनकम इतनी ना हो, उससे कम होगी तो आप OBC NSCL हो, अगर ज़्यादा है तो आप OBC CL हो। और भी कंडीशंस होती हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस में। SC ST के लिए भी वहाँ पर लिखा हुआ है। तो SC ST को 5 साल मिल जाता है, EWS को भी रिजर्वेशन जो भी इनके होंगे वो इनको मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इनको रिजर्वेशन सिर्फ एज में दिए जाए, इनकी वैकेंसियाँ भी फिक्स होती हैं इन कैटेगरी वाइज लोगों की। आपको बता दूं, इंडियन रेलवे इस रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन में इस बार मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT कराएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराएगा। अभी कुछ लोग कहेंगे इसमें CBT कितने होने हैं, जैसे आप जानते ही हो ALP में 2 CBT होंगे, फिर CBAT होगा और इसके बाद जो है मेडिकल एग्ज़ाम भी होता है, वो उसमें 4 से 5 स्टेट है। ALP जो है ना वो एक बड़ा रिक्रूटमेंट है, उसमें 4 से 5 चीज़ें होती है, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा ये दहशत रहती है, काफ़ी ऐसा डर सा रहता है कि भाई ये रिक्रूटमेंट निकलेगा या नहीं निकलेगा। हालांकि आपको क्या है कि आप अपना सिलेबस देखो, प्रिपेयर करो और निकाल लो, इतना ही होता है, कुछ ऐसा नहीं है। आपको जब सारा प्रोसेस दिया जाता है तो आप लोग निकाल सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, टेक्नीशियन में इन्होंने CBT लिखा है। एक बार टेक्नीशियन पिछले वाले रिक्रूटमेंट को देखो, अगर उसमें जितने लिखे हैं उतने ही होंगे या उसके आगे पीछे ही रहेंगे। मतलब इतना तो सिंपल है कि कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होगा, ये हमें क्लियर हो गया। एग्जामिनेशन फ़ीस आपको बता दूं, 500 रुपये लिए जाएंगे हर कैंडिडेट से।
जिसमें से 400 रुपये उसको वापस कर दिए जाएंगे। जैसे ही वो एग्ज़ाम दे देगा उसको 400 रुपये मिल जाएंगे, भले ही वो उस एग्ज़ाम को पास करे नहीं करे, रेलवे को भी उससे कोई मतलब नहीं है, कैंडिडेट को मतलब भी नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट को मतलब ये है कि अगर उसने पास नहीं भी किया तब भी उसको 400 रुपये मिल जाएंगे, 500 रुपये भरे हुए में से 400 रुपये उसको वापस दिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई SC ST है और डिसेबल्ड है, या जितनी भी अपनी बहनें हैं, जितनी भी महिलाएं इस पर फॉर्म भर रही हैं, जितनी भी माताएं फॉर्म भर रही हैं, या जितने भी गर्ल्स फॉर्म भर रहे हैं, तो उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोगों से फ़ीस नहीं ली जाएगी। चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, किसी भी वर्ग से आती हो, उनसे फ़ीस नहीं ली जाएगी। प्लस ट्रांसजेंडर, आप मान के चलो आप ना महिला हो ना पुरुष हो, आप थर्ड ट्रांसजेंडर हो, तो आप लोगों से जो है इसमें फ़ीस नहीं ली जाएगी। और साथ में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में है उनसे भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। अभी अब मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि नहीं ली जाएगी, क्योंकि आपको बता दूँ, ये 250 आप अपने आगे देख पा रहे होगे। आप कह रहे हो कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं ली जाएगी, तो ये 250 क्या है, तो बता दूँ ये 250 आपसे फॉर्म भरते में लिए जाएंगे। लेकिन ये 250 रुपये पूरे के पूरे आप लोगों को एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद वापस कर देगा रेलवे। लेकिन जिनसे 500 रुपये लिए जा रहे हैं रेलवे द्वारा, उन 500 में से सिर्फ 400 वापस करेगा और 100 रुपये उनसे प्रोसेसिंग चार्ज पर रखेगा, या फिर एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पर वो 400 रुपये रेलवे रख लेगा वो 500 रुपये वालों से। लेकिन 250 रुपये जिनसे भी रेलवे लेगा वो पूरे के पूरे उनको वापस करेगा। ये रेलवे ने साफ यहाँ पर लिख दिया है, ये आप लोगों को यहाँ पर समझ आना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, CBT अटेंड करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम निकालो नहीं निकालो वो अलग बात है, एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। एग्ज़ाम देने वाले लोगों के सभी के पैसे वापस आएंगे। एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, फॉर्म भर दे रहे हो, तो पैसा वापस नहीं आएगा। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ। ये 11 पॉइंट है, इसमें आप लोग देखोगे बहुत सारी बातें लिखी हैं। इसको यही कह रहे हैं कि भाई सैलरी कैसे डिसाइड किया है रेलवे ने, फॉर्म की फ़ीस आपको कैसे पे करनी है। और ये भी बात है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करते हो तो वो आप लोग अलग अलग से अप्लाई करोगे। मान के चलते आप लोगों को दोनों ही टेक्नीशियन पे अप्लाई करना है, आपको टेक्नीशियन सिग्नल पे भी अप्लाई करना है और बाकी वाले टेक्नीशियन के पोस्ट पर भी फॉर्म भरना है, तो आप लोग सेपरेटली फॉर्म भर सकते हो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। लेकिन याद रखना दोस्तों, एक ही RRB पे फॉर्म भरना, मतलब कि किसी भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की किसी एक ही टेक्नीशियन पोस्ट पे अप्लाई करना। ऐसा मत करना कि RRB मुंबई पे अप्लाई कर दिया फिर RRB अजमेर पर भी अप्लाई कर रहे हो, ऐसा मत करना। किसी भी एक RRB पे ही अप्लाई करना, क्यों नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, प्रेफरेंस दे देना। जैसे कि RRB होता है ना आप लोगों का, तो एक RRB को आप लोग एक ही RRB पे फॉर्म भरोगे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। ये गलतियाँ मत करना कि एक से ज़्यादा RRB पे फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म कैंसिल कर देता है रेलवे, इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये साफ साफ लिख के भी दे रहे हैं कि रेलवे में आप लोग सिर्फ एक ही RRB पर अप्लाई करोगे, एक से ज़्यादा RRB पर फॉर्म भरने वाले का फॉर्म कैंसिल हो जाता है। और यही ALP में भी हो रहा है। एक से ज़्यादा RRB पे फॉर्म भरोगे तो वो फॉर्म कैंसिल कर देंगे, ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। एक बार लोगों को दिखा दे, लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात को, थोड़ा सा इस चीज़ को दिखाया जाए लोगों को। देखिए ये लिखा है ना रिजेक्शन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एलिजिबिलिटी आपको समझ आ गई होगी भाई, ऑल इंडिया किसी भी कैंडिडेट कोई भी फॉर्म भर सकता है, पूरे इंडिया देश से। अगर वो क्वालिफिकेशन रखता है, एज वाइज एलिजिबल है, हर तरीके से एलिजिबल है, तो फॉर्म भर सकता है। हाँ, गलत जानकारी मत देना फॉर्म में, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में। जब आपका रिक्रूटमेंट होने वाला होता है एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम के आसपास, इसमें आपका जो है सही एग्ज़ाम के बाद ये आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, जहाँ ये चेक करते हैं कि जो भी फॉर्म में डॉक्यूमेंट दिए गए वो सही है या नहीं। अगर कैंडिडेट के गलत डॉक्यूमेंट लिए पाए जाते हैं तो वहाँ पर उसका रिजेक्शन हो जाता है, वो रिक्रूटमेंट से बाहर हो जाता है। हाँ, अभी आप कुछ लोग पूछेंगे कि कौन कौन से RRB हैं यहाँ पर, तो आपको बता दूँ RRB अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, इन सभी, ये देखो कितने सारे RRB हैं। तो आप देखोगे ये 21, लगभग 21 RRB आपके हैं इंडिया देश में। जैसे अहमदाबाद है, भोपाल है,
और भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर है, सिकंदराबाद ये आपका, और ये रांची है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, पटना बिहार में, मुजफ्फरपुर मुंबई महाराष्ट्र, मालदा और ये कोलकाता है। और इसके अलावा आप देखोगे तिरुवनंतपुरम है। तो जितनी आप देख रहे हो ये सारे आरआरबी है, इंडिया देश में ऑपरेट कर रहे हैं। रेलवे को चलवाने के लिए रेलवे ऑपरेट कर रहा है पूरे इंडिया देश में, उसके रिगार्डिंग ये आरआरबी इसके अंदर रिक्रूटमेंट बॉडी है जो कि इसमें आपकी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो चेयरपर्सन जो है आरआरबी के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के, उनके द्वारा ये नोटिस आ गया है। आप इस चीज़ को देखोगे तो एक चीज़ बता दूँ, रेलवे ने देखो, रेलवे ने इस नोटिस को डालना है 17 तारीख को अखबारों में। एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपने कई बार देखा होगा, न्यूज़पेपर में एक अलग से पेज होता है जिसमें होते हैं सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट नोटिस कि कहाँ कहाँ जॉब आई है। वो उसके लिए इंडिया देश में आप देखोगे किसी भी गली मोहल्ले में आप चले जाओ इंडिया देश में, वहाँ पर लोगों के हाथ में अखबार देखना, और उस अखबार में ऐसा एक पेज देखोगे जिसमें लिखा होगा एम्प्लॉयमेंट नोटिस। उसमें लाइन से सारी एम्प्लॉयमेंट होंगी कि भाई ये जॉब आई है, इधर इधर जॉब आई है, वैकेंसी आई हैं, भर्तियाँ आई हैं। तो वहाँ पर आप लोग ना, तो आप जब आप 17 फरवरी का देखोगे ना अखबार, न्यूज़पेपर जब देखोगे तो उस दिन आप देखोगे इस सेम नोटिस को जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। आप देख लो, मैंने इस चीज़ को 12 तारीख को डिस्कस किया और यही नोटिस न्यूज़पेपर में 17 तारीख को आएगा। यानी आप लोग समझ रहे हो न्यूज़पेपर की प्लानिंग कब कितनी पहले चल रही होती है। लोगों के घर घर जो न्यूज़पेपर आने होते हैं वो कितनी पहले होती है, देखो एक एक हफ्ते पहले उसकी प्रिंटिंग हो जाती है। आप समझ पा रहे हो, और भी पहले, भाई बहुत पहले प्लानिंग चलती है। जगह जगह न्यूज़पेपर जो आते हैं लोगों के पास, अब यही चीज़ लोग 17 तारीख को देखने वाले हैं न्यूज़पेपर में, जो कि आपके साथ अभी डिस्कस हो गया। हालांकि पहले करो बाद में डिस्कस करो उससे कोई फ़र्क नहीं है। लोगों को तो 9 मार्च से फॉर्म भरने हैं, तो लोगों को तब तक तो पता लग ही जाएगा, चाहे वो ऑफलाइन पता लगे ऑनलाइन पता लगे। मैंने आपको बता दिया टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट इस तरीके से होगा, और बाकी जानकारी सिलेबस की और वैकेंसियाँ किस आरआरबी में कितनी हैं और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, और बाकी सारी जानकारी जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है, पूरा फुल नोटिस जैसे ही आएगा वो उसका वीडियो आपका जल्द ही आ जाएगा, जो कि मैं आपके साथ 9 मार्च के दिन डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए, आपका कोई डाउट रह गया हो इस नोटिस से जुड़ा हुआ, इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ, आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और दूसरा कोई ऐसा पॉइंट आपका हो जो आपको अलग से डिस्कस करना हो, वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। और इस जानकारी को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में शेयर करें, खासकर इंडिया के एक लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।